हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS पर। मैं स्वागत करता हूं आपका आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग वर्क एंड टाइम पर क्लास लेने वाले हैं। आज ये अगली क्लास में वर्क एंड टाइम के कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नए ट्रिक को लेकर आज सवाल को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं चर्चा। यहाँ पर आपके पास मैं कुछ सवाल लेके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन के बारे में इसको किस तरीके से आसानी से ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं उसी पे करेंगे चर्चा। फिलहाल मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, ए बी ना, कोई दो व्यक्ति ए व बी हैं। ए बी क्या करते हैं, किसी काम को अगर मिलकर करते हैं तो वो एक साथ काम करेंगे, 4 दिनों में पूरा कर पाएंगे। समझिएगा सवाल को, मैं सवाल की भाषा को ज्यादा पूरा ना लिखकर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ए व बी किसी काम को 4 दिन पूरा करते हैं, ठीक। आगे क्या दिया गया होगा, बी व सी उसी काम को क्या करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर 5 दिनों में, ठीक। और फिर आगे बात क्या कहा गया है, देखिए ए व बी मिलकर 4 दिन पूरा करेंगे, बी व सी व्यक्ति मिलकर 5 दिन पूरा करते हैं। यहाँ पर सी और अगर ए मिल जाएंगे, सी मिलेंगे, सी और ए दोनों मिलकर यहाँ पर इसी काम को पूरा करते हैं 2 दिनों में। तो यहाँ पर पूछा गया है, हमको बताना यह है कि अगर ए बी और सी तीनों मिल जाएं तो मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे, इसी बात को निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया होगा, पहले दो व्यक्ति 4 दिन पूरा करते हैं, आगे के दो व्यक्ति जो होंगे वो 5 दिन पूरा कर रहे हैं, और उसके अलावा जो शेष दो व्यक्ति थे, मतलब जैसे यहाँ बताया गया कि ए और बी मिलकर 4 दिन पूरा करेंगे, बी व सी मिलकर 5 दिन पूरा करते हैं, सी और ए मिल जाएंगे तो उसको 2 दिन में पूरा कर पाएंगे किसी काम को। तो यहाँ पर अगर तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं, तीनों व्यक्ति ए बी व सी तीनों साथ मिल जाएंगे, एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, इसी सवाल को हमको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे इसका ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपके सामने, इसको आसानी से कैसे कर पाओगे। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू क्या करने वाले हैं, सभी के साथ जितने भी दिन दिए गए होंगे, जैसे ए बी का 4 दिन है, बी सी का 5 दिन है और सी ए का 2 दिन है, सभी के समय का गुणनफल कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, सभी गुणनफल क्या हुआ 4 5 और क्या बन जाएगा 2। ये क्या हुआ, 2 से गुणा करेंगे 4 5 और 2, तीनों दिए गए समयों का गुणनफल को 2 गुना कर देंगे, और पूरे का जो बटा आएगा, पूरे का बटा कितना लगाइएगा, पूरे का बटा सभी के जो जितने 3 समय है तो क्रमागत क्रम से, जैसे पहले का दूसरे का गुणनफल प्लस में दूसरे का तीसरे से, फिर तीसरे का पहले से, ऐसा गुणनफल करके हर में जोड़ देंगे। दिखाता हूं करके, 4 गुणा 5 हो जाएगा, 4 गुणा 5 होगा, प्लस में 5 गुणा 2 हो जाएगा, 5 गुणा 2 प्लस में 4 गुणा 2 होगा। इस प्रकार से हम तीनों समय को परस्पर मतलब तीनों समय में से परस्पर 2 का जोड़ा बना के गुणा करके हम सबको जोड़ेंगे। फिलहाल आगे देखें क्या मिलेगा, 2 का 5 होकर 20 होगा, और फिर 2 दूना 4, 20 का 4 मतलब 80 हो जाएगा, 4 दूना 80 होगा, बटा में कितना मिल जाएगा, 5 होकर 20 हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ पे 5 दूना 10 होगा, प्लस 4 दूना 8 होगा। ऐड कीजिएगा, यहाँ पे कितना बन के आएगा, 80 है, 20 10 30 8 38 बना, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 से काटेंगे 40 बार जाएगा, 40 बटा 19 हो जाएगा। कितना आएगा, अगर इसको मिश्र भिन्न बदलिएगा तो क्या आएगा, 19 दूना 38, 2 40 बटा 19, तो 2 सही 2 बटा 19 दिन समय लगेंगे अगर ये तीनों व्यक्ति ए बी सी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो। यहाँ पर ये था हमारे पास सवाल। अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें, अगर फॉर्मूले को संकेत में लगाना हो आपको क्या कर पाओगे, मान लीजिए दिया गया होगा सवाल की ए बी जो होंगे दो व्यक्ति हैं जो किसी काम को n दिन में पूरा करते हैं, बी सी किसी काम को n दिन में पूरा करते हैं, सी ए किसी काम को p दिन में पूरा करते हैं ना। तब क्या कर पाएंगे, हम तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो समय का मान निकालने के लिए 2m(n)p अपॉन में क्या होगा, mn प्लस में np प्लस में mp। इस प्रकार से आप फॉर्मूला लगाकर इसका समय निकाल सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी झंझट के, छोटा सा ट्रिक लगेगा। चलिए देखते हैं, एक और सवाल आपको दिखाता हूँ इसी पे। यहाँ पर कोई नाम 3 फिर से दिए गए हैं, 3 नाम की बात कर रहे हैं, 3 नाम में कौन कौन सा होने वाला है, इसको इरेज कर दें।
यहाँ पर 3 व्यक्तियों में यहाँ पर पहला मतलब मान लीजिए ये पहला व्यक्ति 1 है, व्यक्ति 2 है। ये दोनों किसी काम को कुछ समय में पूरा करते हैं। उस समय का मान यहाँ पर है 20 दिन। यहाँ पर पहले और दूसरे, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं कुल मिलाकर। पहला और दूसरा व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर पा रहा है। और फिर आगे बात दी गई है दूसरा और तीसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरा और तीसरा व्यक्ति उसी काम को ये करता है 30 दिनों में, ये पूरा काम करेगा 30 दिन में। आगे तीसरे और पहले व्यक्ति का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये तीसरा और पहला व्यक्ति इसी काम को करता है कितने दिनों में, 40 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। ठीक, यहाँ पर फिर इस सवाल को लगाएंगे। पहला, यहाँ पर 2 व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति ने मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा किया। दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने 30 दिन में पूरा किया। तीसरे और पहले व्यक्ति ने उसी काम को 40 दिन में पूरा करा। तो यहाँ पर अगर ये तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाएंगे तो कितना समय लेंगे काम को पूरा करने में, लगाते हैं सवाल को भी। अगर यहाँ पर अगर तीनों व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, तीनों व्यक्ति अगर मिल जाएंगे, मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेने वाले हैं। फिर से करिए वैसे ही सवाल। कैसे आप क्या करते थे, 2 से गुणा करते थे सभी के समय के गुणनफल में। सभी का समय क्या होगा, 20 है एक समय 30 है, दूसरे का समय क्या है 40 है, तीसरे जोड़े का समय 40 है। पूरे का बटा क्या होगा, इसका 20 का गुणा करिएगा 30 से, 20 गुणा 30 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 30 के 40 से गुणा कर देंगे, 30 गुणा में 40 कीजिएगा। प्लस में फिर 40 का किससे हो जाएगा, 20 से, 40 गुणा में बन जाएगा 20। यहाँ पे इसको हल कीजिए। हल करने पे जो भी उत्तर आएगा वो आपका यहाँ पर तीनों व्यक्तियों के एक साथ काम करने पर दिए गए समय को निकाल पाएगा। फिलहाल करेंगे यहाँ पे 40, 4 3 12 2 24 ना, 48 हो जाएगा। और 1 2 3 0 मतलब यहाँ 48,000 बन जाएगा। गुणा सही है ना। यहाँ पे 4 3 12 24 दूना 48 हो गया। यहाँ पे 3 0 था लगा देंगे। बटा में क्या होगा, 30 दूना 60, 3 दूना 6 मतलब 600 कर दीजिए। प्लस में यहाँ पर आगे क्या होगा, 4 3 12, 1200 होगा। प्लस में 4 दूना 8, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 800। आगे हल कर देंगे। 48 यहाँ पर 1000 है। अंश में हर में क्या क्या आ रहा है देखिए, 12 है, 8 है, 12 8 कितना बन जाएगा यहाँ 20 से 26 मतलब क्या बनेगा 2600। डबल जीरो को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पे कितना बन के आएगा, आगे बढ़ेंगे तो 480 बनेगा। 480 को भी काट दीजिए ना, यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 13 2 26 होगा और इसको 2 से काटेंगे 24, 240 बन जाएगा। तो 240 बटा में कितना आएगा आपका 13 मान ही आएगा। तो 240 बटा 13 दिन में ये क्या कर पाएंगे, तीनों व्यक्ति मिलकर काम को पूरा कर पाएंगे। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। मिश्र भिन्न में जो भी मान आएगा वो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें लिख सकते हो आप 18 सही 6 बटा 13 लिखोगे, इसका मिश्र भिन्न का मान आएगा। ये कुछ इतना सा बात बनेगा और फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये थी आपकी सवाल। यहाँ पर हमने किस बात पे चर्चा किया, अगर दो व्यक्ति का 3 जोड़ा बनाया गया, 3 व्यक्ति रहते हैं, वो परस्पर 2 व्यक्तियों के साथ जोड़ा बनाकर काम करेंगे तो अलग अलग दिन में काम कर रहे होते हैं। अगर एक साथ मिल जाएंगे तो कितना समय लेंगे, उस बात पे फॉर्मूले पे चर्चा किया और 2 सवाल लगाए। आगे देखते हैं अगले तरीके पर, अगले फॉर्मूले पर, अगले ट्रिक के बारे में। आइए देखते हैं अगले टॉपिक पर, अगले सवाल पर। अगला सवाल मैं यहाँ पे कुछ लेने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, समझ लीजिए। फिर शुरू करें। यहाँ पर कोई एक नाम दे रहा हूं मैं, नाम है राम का। राम क्या करता है, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बात को समझ के चलिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सबसे हटकर करने वाले हैं। अभी तक जितने सवाल लगे हैं उनसे हटकर सवाल लगेगा, क्योंकि ये तरीका भी अलग होगा और सवाल भी अलग टाइप की है। समझना, यहाँ पर राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर पाता है और दूसरा नाम आपके पास श्याम मिलने वाला है। श्याम जो होगा किसी काम को क्या कर पाता है, यहाँ पे वक्त, यहाँ पे इसका समय जो मिल जाएगा आपको, आप ले लीजिए 15 दिन। यहाँ पे श्याम जो होगा उस किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर पाता है। यहाँ समझना होगा, राम क्या हुआ 10 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, श्याम 15 दिन में क्या कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है। बात यह है कि श्याम ने क्या किया, 3 दिन काम किया। श्याम ने 3 दिन काम किया, उसके बाद 3 दिन काम करके 3 दिन इसने काम किया, ये 3 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पर हम समझ क्या रहे हैं, बात यहाँ पर यह हो गई छोड़ दिया, ये है
क्या किया गया, श्याम ने 3 दिन काम किया, काम करके इसने काम को छोड़ दिया। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो बचा हुआ काम उसको किसे करना पड़ेगा, राम को करना पड़ेगा। यहाँ पर श्याम ने अकेले किया था 3 दिन। यहाँ पर बात यह है कि राम 10 दिन में किसी काम को अकेले कर सकता है और फिर श्याम उसी काम को 15 दिन में अकेले कर सकता है। यहाँ पे श्याम ने 3 दिन काम किया था, अकेले 3 दिन काम किया, छोड़ दिया। बाकी जो शेष काम बचा उसको राम के लिए छोड़ा गया है। अब उस शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, उसी के लिए हम लोग लगाने वाले सवाल। देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा इस सवाल को, इस ट्रिक को, इस फॉर्मूले को। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को अकेले किसी दिन में कर पाता है, अन्य व्यक्ति भी क्या हो रहा है, अन्य व्यक्ति उसी काम को कुछ अलग दिन में कर पा रहा होता है, और कोई भी एक व्यक्ति चाहे राम से छोड़ दे चाहे श्याम छोड़ दे, अकेले उस काम को करे और कुछ दिन बाद छोड़ देता हो, तो शेष काम किसको करना पड़ेगा, किसी अन्य जो दूसरा व्यक्ति था उसी को करना पड़ेगा। तो उस दौरान उसको कितना समय लगेगा उसी का मान हम लोग यहाँ निकालने वाले थे। यहाँ पर निकालेंगे राम इस काम को जो 3 दिन करने के बाद जो शेष काम होगा कितना दिन पूरा कर पाएगा, उसी का समय निकालना हो। तो यहाँ पे लगने वाला जो समय होगा उसका फॉर्मूला कैसे सेट कर पाएंगे समझिएगा। राम कितने दिन में कर पाता था, 10 दिन में। राम काम किया 10 दिन में, उस काम को पूरा कर सकता था। 10 गुणा क्या लगाएंगे, श्याम काम कर सकता था 15 दिन में। श्याम 15 दिन में काम कर सकता था, लेकिन काम किया उसने 3 दिन तक काम किया। 15 दिन में पूरा काम कर सकता था, लेकिन 3 दिन में काम किया। और काम बटा में कितना होगा, श्याम का काम का समय है 15 दिन का। हल कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर देके आएगा। फिलहाल करते हैं सॉल्व। यहाँ पर क्या होगा, 10 है, गुणा में क्या लिखा जाएगा, 15 में से 3 घटा दीजिए, 12 बटा में 15 होगा। 3 चौके 12 होगा, 3 पच्चे 15 कर देंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 2 चौके 8। मतलब क्या हो जाएगा, जो बचा है, जो शेष काम बचा था, जो भी शेष काम बचा था श्याम के द्वारा, वो राम क्या करेगा, 8 दिन में पूरा कर पाएगा। ये होगा इस सवाल का राइट आंसर। इसका बेसिक फॉर्मूला कैसे सेट करेंगे देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को यम दिनों में पूरा कर सकता है। कोई व्यक्ति बी है, किसी काम को यम दिनों में पूरा कर सकता है। मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर बात क्या हुई, यहाँ पर किसी ने, चाहे ए हो या बी हो, चाहे ए हो या बी हो, यहाँ पर अगर मान लीजिए ए ने ही क्या किया, पी दिन काम किया और फिर पी दिन काम करके छोड़ देता है काम ना। ये अकेले काम किया पी ने और फिर उसके बाद काम करके छोड़ दिया। तो जो शेष काम होगा, शेष काम में लगा समय, कौन लगाएगा, जो बचा होगा दूसरा व्यक्ति ना, दूसरा व्यक्ति बी। शेष काम में लगा समय निकालने का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो कैसा होगा समझना। फिर से कौन करने वाला है शेष काम करेगा बी। ए कुछ किया था, शेष काम करेगा बी, तो बी का समय गुणा में। अंश में क्या लिखेंगे, राम कितने, ये पहला वाला व्यक्ति ए कितने दिन कर सकता था, यम दिन में कर सकता था, लेकिन उसने 3 दिन तक किया था, बटा में यम कर देंगे। इस सवाल का आपका राइट आंसर दे के आएगा। जो भी होगा, जो काम करके छोड़ा होगा उसका मान क्या होगा, यहाँ पे घटाएंगे और फिर बटा में उसी का समय लेंगे, और जिसको करना है इस काम को उसको बाहर आप गुणा के लिए लिखिएगा। यहाँ पे इसी टाइप की, इसी फॉर्मूले पर, इसी लेवल की एक और सवाल लगा के दिखाता हूँ आपको। आपके सामने अगली सवाल यहाँ पे आने वाली है, तो बस देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 25 दिन में कर सकता था। कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को 25 दिन में कर सकता था। 25 दिन, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता था, ये बात कही गई है। और कोई दूसरा व्यक्ति बी है, बी उसी काम को क्या कर सकता है, यहाँ पर 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 30 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्या बात हो रही है, आगे यह बात हो रही है कि ये 3 दिन क्या हो रहे हैं कि ये 10 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। ए जो है, ए ने क्या किया, ए ने 10 दिन तक काम किया। ए ने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या कर दिया इसने, हम काम को छोड़ दिया। जो बचा काम होगा वो शेष कौन करेगा, बी करके दिखाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है, ए क्या कर रहा है, 25 दिन में काम को पूरा कर सकता है, और बी क्या होता है, उसी काम को 30 दिन पूरा कर सकता है। लेकिन ए क्या करता है, अकेले गया और 10 दिन तक का काम पूरा कर दिया। ए गया और 10 दिन काम अकेले किया था,
जो बचा शेष काम होगा, इसका जो 15 दिन का शेष काम बच रहा है वो कौन करने वाला आपकी बार करेगा, उसको बी पूरा करके दिखाएगा। ये क्या करेगा, इसकी 15 दिन का काम कौन करेगा, बी पूरा करेगा। तो देखिए इसमें बी को कितना समय लगेगा दिखाता हूं करके इसको। यहाँ पर क्या कर देंगे, बी को करना है काम, इसलिए क्या होगा आपका बी का मान कितना है 30 लिखिएगा, गुणा में इसका कितने का काम शेष बचा है यह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर घटाने की जो बात आती है वो शेष काम इस मतलब उस दूसरे व्यक्ति को जो छोड़ के गया है उसके द्वारा कितना इनका शेष काम था उसका मान होता है फिलहाल, लेकिन करेंगे वही काम। देखिए यहाँ पे काम किसको करना है, काम करना है बी को, शेष काम बी को करना है तो बी का समय लिखेंगे, गुणा में क्या लगाया जाएगा। यहाँ पर ए ने 25 दिन तक काम कर सकता था, ए 25 दिन में काम कर सकता था लेकिन उसने 10 दिन किया, 25 माइनस क्या कर देंगे 10, बटा में किसको काम करना है, कौन काम कर रहा था ये सब काम 25 किया, 25 का क्या होगा, 25 का कितना भाग होगा वही, इसलिए भाग कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 30 गुणा में 25 में से घटाएंगे कितना 15, बटा में होगा 25, काट दीजिए 5 25 25 होगा, 5 या 15 आ जाएगा, 5 से 5 36 होगा, 6 या कितना बनेगा 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 दिन लगेगा, किसको बी को 18 दिन लगेगा शेष काम पूरा करने में। मतलब ए का 15 दिन का काम ये बी क्या करेगा 18 दिन में पूरा करके दिखाएगा। ये थी सवाल आपकी। देखिए यहाँ पर इस टाइप के सवाल को थोड़ा सा हल्का सा समझना होता है कि मतलब यहाँ पर 30 कहाँ होगा या फिर किसका समय कहाँ पे लिखा जाएगा, इसको थोड़ी सी गंभीरता से समझिएगा। बहुत आसान सवाल लगती है, लग जाएगी आराम से। फिलहाल देखते हैं एक और सवाल देखता हूँ इस पर कैसे लगने वाली है, देखिएगा। यहाँ पर कोई विजय और अशोक नाम दिए गए हैं, मैं इस नाम को फिर से ए और बी करने वाला हूं। कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। ए ने क्या किया, ए ने यहाँ पर ए जो किसी काम को कितना कर पाए 24 घंटे में कर सकता है। यहाँ पे टाइम जो है घंटे में दिया गया है, तो ए किसी काम को 24 घंटे में कर सकता है और बी उसी काम को 36 घंटों में कर सकता है। ये बात है, यहाँ पर ए जो होगा किसी काम को 24 घंटे में कर पाएगा, बी उसी काम को 36 घंटे में कर सकता है। आगे क्या बात हो रही है, फिर आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति ए जो होगा 8 घंटे काम किया, ए 8 घंटे काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया, 8 घंटे तक काम किया, ऐसा लिख देंगे 8 घंटे काम करके छोड़ दिया, काम करके छोड़ देता है काम को, और फिर उस काम को कौन करता है, बी पूरा करता है, जो बचा हुआ काम होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि बी उस शेष काम को बी कितना समय में पूरा करेगा, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल में क्या है, भाषा समझाता हूँ। ए किसी काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और फिर क्या होगा, बी उसी काम को 36 घंटों में पूरा कर सकता है, और ए ने उस काम को 8 घंटे तक पूरा किया, 8 घंटे तक किया और फिर वो करके छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, जो भी शेष काम था उस काम को बी यहाँ पर करेगा और उस बी को करने में कितना समय लगेगा, उसी काम को समय का मान निकालना है। फिलहाल करते हैं सवाल को, देखिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, काम किसको करना है, बचा हुआ काम करना है बी को। अगर बी को काम करना है तो बी का समय कितना लगता है, बी लगाता था 36 घंटे, और काम कौन कर रहा था, पहले 24 घंटे में काम कर रहा था ए, 24 घंटे में से उसने 8 घंटे का काम कर दिया था और पूरा काम करता था 24 घंटे में। गुणा लगा दीजिए, हल कीजिए इसका, यहाँ पे 36 होगा, गुणा में 24 में से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8 को घटाएंगे, कितना आएगा 16 बटा में आएगा 24। फिर से क्या कर दीजिए, काटेंगे, 6 36 होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 से 4 बार जाएगा, 6 चौके कितना बन जाएगा 24 बन जाएगी बात। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बचा हुआ काम होगा शेष, उसको क्या करेगा, जो बी होगा वो 24 घंटे में पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पे जो बचा हुआ काम था उसको बी अगर करेगा तो उसे 24 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर ये थी आपके सवाल। तो दोस्तों आज की कुछ ऐसी थी क्लास, हम लोग वर्क एंड टाइम की कुछ सवालों को अटेम्प्ट किया और फिर अभी क्या करने वाले हैं, अभी आपके लिए यहाँ पर वर्क एंड टाइम के कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं सवालें दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप जाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा फिर ना कर पाइएगा,
उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसके लिए हम लोग अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।